जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो थी वो सिर्फ़ 90 पॉइंट्स जो हैं वो पॉज़िटिव रही, लेकिन बात ये है कि अगर हम मार्केट का लो देखें, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है 66,573 का और आज मार्केट की जो क्लोज़िंग है, वो 66,890 के करीब है। तो रफली अगर हम इस 73 को और इस 86 को अगर हम 90 कंसीडर कर लें, तो फिर भी 8 और 5 को देखें तो 300 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने रिकवर किए हैं। ये अक्सर औकात जो दोस्त अहबाब हैं वो मुझे पूछते हैं जी कि आप जो है वो इंडिकेटर्स यूज़ क्यों नहीं करते? असल में हमारी जो मेरी अपनी जो ज़ाती तौर पर जो ट्रेनिंग है वो प्राइस एक्शन पर ज़्यादा है। इसलिए मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स को डिस्कस नहीं करता। लेकिन कभी-कभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोस्त अहबाब जो हैं वो भी चलें खुश हो जाएँ। तो प्राइस एक्शन की बुनियाद पर और जो कैंडल्स की मूवमेंट होती है उसमें अगर हम देखें तो 300 पॉइंट्स जो हैं ये बड़ी अच्छी रिकवरी है आज मार्केट में। और मेरा ख़्याल है कि कल हमने इस हवाले से थोड़ा-सा उम्मीद जो थी वो हमें नज़र आई थी कि मार्केट जो है वो कल पॉज़िटिव हो सकती है। गो के देखने में बहुत बड़ी जो है वो रिकवरी नहीं है, लेकिन कम अज़ कम जो मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जा रही थी वो थोड़ा-सा रुकी है। आगे चलते हैं तो मज़ीद कुछ 1-2 खबरें भी हैं उनको भी शामिल करेंगे और फिर कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे कि आया कि मामला जो है ये कहाँ तक जा सकता है। आगे चलते हैं जी और 100 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ चलें 10-11 मेरी तरफ से डाल लें। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है, वो 9 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप नज़र आ रही हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल्स ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया आज। इसके अलावा जो एमको है उसकी एक न्यूज़ थी देन कोई बाकी कोई बड़ी कंपनी जो है वो हमें अपर कैप होती हुई नज़र नहीं आई माँ सिवाय ऑटोमोबाइल्स के और वो भी गाल की बात कर रहा हूँ मैं। लोअर कैप की बात करें तो 2 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप पर हैं, एक पीआईए है, दूसरा एजीएल है। अब आपको याद होगा कि मैं तकरीबन अपनी गुज़िश्ता हर वीडियो में ये एक ज़िक्र करता हूँ एक बात का कि देखिए वो अब मुझे मिसाल जो है वो देनी पड़ेगी कि उड़ता हुआ तीर जो है वो बगल में नहीं लिया करते। अब मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। कोई कह रहा है जी मैंने पीआईए जो है वो 30 पर खरीदा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब आप लोग जो है वो थोड़ा-सा सुकून कीजिए। देखिए भागते हुए शेर के पीछे शेर हो या शेर हो, भागते हुए शेर के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुछ देख लें यार 500 कंपनीज़ हैं, किसी को देख लें, आपने रातों-रात अमीर ज़रूर होना है। अब रातों-रात अमीर होने वाला कोई चक्कर नहीं है। चीज़ खरीदें, इंतज़ार करें। स्टॉक मार्केट में जो सबसे मुश्किल चीज़ है और जो सबसे आसान चीज़ है, वो इंतज़ार करना है। जिनके यहाँ ये पेशेंस हैं, वो यकीनन इस किस्म के मसाइल से दूर रहते हैं। आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल मार्केट का जायज़ा लें तो देखने में ऐसे लग रहा है कि शायद मार्केट आज नहीं चली। लेकिन मार्केट में मैं अगर अपने ज़ाती पोर्टफ़ोलियो की थोड़ी-सी बात करूँ तो उसमें हमें थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आई है आज मार्केट में। छोटे शेयर्स ने भी थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया। जो मीडियम कैप शेयर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया। सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर रही आज मार्केट में। अगर हम भारी भरकम शेयर्स की बात करें जिनकी वजह से इंडेक्स चलता है और जो कि मैं कल भी बात कर रहा था कि हमें इंडेक्स जो है वो इतना 67 पे जाके रुका हुआ है लेकिन हमारे शेयर जो हैं वो अभी भी 40-42 के लेवल पर फिर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जो भारी भरकम शेयर्स हैं, जो इंडेक्स में जिनका वेटेज है वो उन्होंने उनमें इतना ख़ास डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला। अब आज अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप दावा की बात ही कर लें तो 80 पॉइंट्स जो हैं वो तो सिर्फ़ इसी ने डाल दिए। तो ये चीज़ होती है जिसको मैं अक्सर आप अपनी वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि वेटेज को आप देखा करें कि मार्केट क्यों चल रही है और क्यों नहीं चल रही और ये जो आपका सवाल होता है कि जी मार्केट चल रही है, हमारा शेयर नहीं चल रहा, तो उसकी ये वजह होती है कि वेटेज चूँकि जो गेन कर लेते हैं वो शेयर्स तो हमें इंडेक्स जो है वो ऊपर नज़र आता है, हमारे शेयर चलें या ना चलें, इससे इंडेक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडेक्स जो है, ये है केएसई 100 100 कंपनियों का है। मार्केट में 500 कंपनीज़ हैं। अगर आपके पास जो शेयर है वो 101 कंपनी का है तो यकीनन इसके केएसई 100 के चलने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ें बेसिक्स की हैं और बेसिक्स जो है वो बहरहाल आपको पता है हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। अब यहाँ से मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि हमारा जो इन्वेस्टर का कोर्स था
उसकी अनाउंसमेंट मैंने कर दी है आज, और जिन दोस्तों के नंबर मेरे पास थे उनको जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस मौसूल हो चुके होंगे। बाकी जो है वो इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी आज हम इसको डाल देंगे, और इसके साथ जो है जिन दोस्तों के नंबर्स थे उनको तो ख़ैर मिल चुका। लेकिन अगर आप जो है वो इन्वेस्टर के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, चूँकि बेसिक का कोर्स हमने अनाउंस किया था और उसमें उसकी हम अनाउंसमेंट कर के थक गए, और उसमें हमें कोई ख़ास जो है वो इंटरेस्ट दोस्तों की तरफ से देखने को नहीं मिला। और आप यकीन कीजिए कि आज ही अभी वीडियो में तो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ ना, और मेरा ख़्याल है कि आधा घंटा पहले जो है वो मैंने टेक्स्ट भेजा, जो थोड़े से कॉन्टैक्ट्स नंबर मेरे पास हैं, तो मेरा ख़्याल है कि अच्छे ख़ासे जो हैं वो लोग इंटरेस्टेड हैं उसमें। तो ये चीज़ होती है कि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक यकीनन मामलात आगे नहीं चलेंगे। केएसई 100 की कहाँ समझ आएगी कि ये वेटेज क्या होता है और ये इंडेक्स क्या होता है। बहरहाल जो दोस्त अहबाब हमारे बेसिक के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं या इन्वेस्टर के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वो यूट्यूब के थंबनेल पर भी हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से भी राब्ता कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ जो हमारा चैनल है, वहाँ पर भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। टेक्स्ट कीजिए, लेकिन गुज़ारिश ये है कि टेक्स्ट करें तो पूरा कीजिएगा। अगर सिर्फ़ एक आध लफ़्ज़ लिखेंगे, हाउ आर यू? तो शायद हो सकता है कि उसका जवाब आपको ना मिले, या मिले तो काफ़ी दिनों के बाद। तो गुज़ारिश ये है कि पूरा सवाल लिखिएगा, ताकि आपको बर वक़्त जो है वो जवाब मिल सके। आगे चलते हैं जी, अगर हम सेक्टर की बात करें, तो माशाल्लाह से कमर्शियल बैंक्स आज भी लीड करते हुए नज़र आए। 103 पॉइंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स ने डाले, 80 पॉइंट्स, सॉरी, हाँ, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं उसने 80 पॉइंट्स डाले। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं ये दोनों इकट्ठे ही नज़र आ रहे हैं। तो कमर्शियल 103, इन्वेस्टमेंट 80, तो कुल मिलाएँ तो बैंकिंग सेक्टर जो है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को भी अगर हम शामिल कर लें वक़्ती तौर पर, तो 200 पॉइंट्स जो हैं वो तो इधर से ही आते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज सिस्टम चला। अब देखिए, जिनके पास था वो यकीनन उन्होंने पैनिक होके बेच दिया होगा। अब जब उन्होंने बेचा है तो अब चलने की बारी आ गई। इसलिए कहते हैं कि वेट एंड सी जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। डिसीज़न गलत भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार किया करें। ऑटोमोबाइल्स ने 15 पॉइंट्स डाले, इंश्योरेंस ने 12 पॉइंट्स डाले, एंड सो। लेकिन अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो ऑयल एंड गैस ने 50 पॉइंट्स लूज़ किए। पावर जनरेशन ने 31 किए, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में ठहराव जो है वो आज हमें देखने को मिला है। बाकी कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, 1-2 खबरें हैं। पहली खबर जो है, वो है बैंक अल्फ़ला ने जो एग्रीटेक के जो प्रेफ़रेंस शेयर्स थे, उनको ऑर्डिनरी शेयर में तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। और शायद ये न्यूज़ जो है, ये आज एग्रीटेक के शेयर होल्डर्स को पसंद नहीं आई, और यही वजह थी कि वो आज आपको लोअर कैप में मिला। हो सकता है कोई एक आध लोअर कैप जो है, वो इसको और लग जाए। उसके बाद दूसरी खबर जो है वो ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से है कि सक्सेसफुली एक्वायर्स 100% स्टेक इन ईएफयू हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखें, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब इसकी तफ़सील में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि कंपनी ने अपनी एक जेब में से एसेट्स को निकाल कर अपनी दूसरी जेब में डाला है, दैट्स इट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल उसी तरह से ही है जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो पूरा का पूरा एक्वायर कर ले, मिसाल के तौर पर अपनी किसी सब्सिडाइज़री कंपनी को। तो सिंपल इज़ दैट। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जो ऊपर बैठी हुई बड़ी कंपनी होती है, उसके नफ़े-नुकसान के साथ जो छोटी कंपनीज़ हैं वो भी इम्पैक्ट जनरेट करती हैं। आगे चलते हैं जी, और आखिरी खबर जो है वो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स के हवाले से है कि पाकिस्तान्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एट लोएस्ट लेवल इन 11 मंथ्स, 11 माह के निचले तरीन दर्जे पर आ चुकी है, और हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अब जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के चलने का वक़्त आने वाला है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, जिसके हवाले से बुरी-बुरी खबरें छपनी शुरू हो जाए ना, अब लोग दोस्त अहबाब जो हैं, वो जब ये खबर पढ़ेंगे, देखिए, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, हर बंदे का देखने का अपना-अपना अंदाज़ होता है। कुछ लोग जो हैं वो इस किस्म की खबर को डिज़ास्टर समझते हैं, कुछ दोस्त अहबाब जो है वो अपॉर्च्युनिटी समझते हैं। दोनों अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। अपना-अपना तज्ज़िया और अपना-अपना फ़ैसला है। अब मेरे जैसे लोग जो हैं, मैं तो इसको अपॉर्च्युनिटी समझूँगा,
उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो इतनी जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार नहीं हुई, हुई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन मसला ये है कि अगर ये इस किस्म का रौला नहीं डालेंगे, तो बजट में इनके ऊपर टैक्स भी फिर लग जाएगा। बात को समझने की कोशिश करें। ये जो टेक्सटाइल एसोसिएशन वाले हैं ना, ये बड़े सियाने लोग हैं। इनका काम ही ये है कि रौला डालो और किसी ना किसी तरीके से टैक्स से बच जाओ। अब चूँकि बजट सर पर खड़ा है, आईएमएफ की तरफ से टारगेट्स हैं, हुकूमत की कोशिश ये है कि जहाँ से थोड़ा बहुत उनको नज़र आए वो टैक्सेशन करें। अब इन्होंने पहले रौला डाल दिया है, खबर लगवा दी है अखबार के अंदर कि ताकि भई हमारी तरफ ना आइएगा। इंशाल्लाह अगर इस खबर की बुनियाद पर टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स गिरते हैं, तो आप उस सेक्टर के चंद शेयर्स को देख लीजिएगा और फिर खरीद के सुकून कीजिएगा। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। आगे चलते हैं और हाँ, यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट के हवाले से मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि उनके ब्रोकरेज के हवाले से काफ़ी मसाइल हैं, कुछ अकाउंट अकाउंट ओपनिंग के हवाले से दोस्तों के मसाइल हैं। तो ख़ास तौर पर अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, उनको क्योंकि मैं खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो हमारा तो दुःख-दर्द साझा है। भई अगर किसी का कोई मसला हो, किसी किस्म का, तो वो मुझे प्राइवेट मैसेजेस भेजे और वो उसमें पूरी तफ़सील बयान करे कि क्या वो अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है या उसका अकाउंट जो है, उसका ब्रोकर उसकी बात उस बात नहीं सुनता या उसके कुछ और मसाइल हैं। तो ख़ासुल ख़ास जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर उनका अकाउंट ओपनिंग के हवाले से या अकाउंट के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मुझे मैसेज कीजिए। बहुत सारे मैसेजेस आते रहे हैं, मैं कुछ को एंटरटेन करता रहा, कुछ को नहीं करता रहा, लेकिन अब मैंने सोचा है कि कोशिश करें कि ओवरसीज़ जो हैं, उनको तो कम से कम थोड़ा-सा फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो दोस्त अब आप पाकिस्तान में रहने वाले हैं, अगर वो राब्ता करेंगे तो फिर उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है वो हमें ओवरसीज़ का ज़रा ख़्याल रखना चाहिए, इनके बड़े बेचारों के मसाइल होते हैं। बहरहाल गपशप आज काफ़ी हो गई जी और इसमें शायद कुछ कन वो क क्या कहते हैं, नहीं सॉलिड बात ना हुई हो। वापस चलते हैं और बात करते हैं आज की कैंडल की। पहले थोड़ा-सा आवरली जायज़ा ले लेते हैं। आवरली जिस वक़्त हमने कल मार्केट का जायज़ा लिया था, तो हमें मार्केट में थोड़ी-सी बेहतरी आती हुई महसूस हो रही थी। और इसी चीज़ को जो है वो आज मार्केट ने कंटिन्यू किया और माशाल्लाह से आज एक बहुत अच्छी बाइंग जो है वो हमें देखने को मिली। ना सिर्फ़ कि अच्छी बाइंग देखने को मिली बल्कि उसके साथ इसमें थोड़ी-सी कंटिन्यूटी भी मौजूद है। लेकिन कोई भी जो है वो राय कायम करने से पहले अगर हम डे की कैंडल को देख लें तो शायद थोड़ा-सा हमें ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा। यस मार्केट में सूरत-ए-हाल बेहतर है, आज की कैंडल भी अच्छी है और आपको याद होगा कि कल मैंने गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो मज़ीद डिक्लाइन करती है और वॉल्यूम मज़ीद नीचे जाता है, तो वो भी थोड़ा-सा बेहतरी की तरफ इंडिकेशन होती है। तो मार्केट में बहरहाल सूरत-ए-हाल बेहतर है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मार्केट आज की 100 पॉइंट की जो कंटिन्यूटी है, इसको इंशाल्लाह कल भी बरकरार रखेगी और 67 तक जो है वो दोबारा से मार्केट के जाने के चांसेस हैं। लेकिन कल की जो कैंडल बनेगी, वो ये डिसाइड करेगी, थोड़ा-सा हमें मौका देगी ये सोचने का कि आया कि मार्केट जो है, वो 67 क्रॉस कर सकती है या नहीं। उसकी वजह ये है कि कल की बनने वाली कैंडल और उसका वॉल्यूम, जब हम दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, तो वहाँ से हमें जवाब मिलेगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है। अभी फ़िलहाल मार्केट का जो अंदाज़ है, वो फ़िलहाल तो हम इसको साइडवेज़ भी नहीं कह सकते जब तक कल की कैंडल नहीं बनती। क्योंकि अभी तक की जो 2 कैंडल्स थी, वो तो इंडिकेट कर रही थी कि शायद मार्केट नीचे जाएगी। और आज की कैंडल जो है वो थोड़ी-सी रिकवरी की तरफ है। तो लेट्स सी एक आध दिन में इंशाल्लाह जो ट्रेंड है मार्केट का वो वाज़िया हो जाएगा। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। आखिर में अगेन इन्वेस्टर कोर्स और बिगिनर कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप अकाउंट ओपनिंग के हवाले से या अभी इस वक़्त आप जिस वक़्त ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, अगर किसी किस्म के कुछ मसाइल हैं तो व्हाट्सएप कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।